सभी योगी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का योगाभ्यास करेंगे। आइए आज हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करें। भद्रासन भद्र शब्द का अर्थ दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली होता है। शारीरिक स्थिति बैठी हुई स्थिति विश्रामासन। अभ्यास विधि दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें, दोनों हाथों को नितंबों के पास रखें। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ कर ढक दें। एड़ियों को मूल आधार के जितना नजदीक हो सके ले आएं। यदि पैरों की एड़ियां जंघों को नहीं छुपा रही हैं या पृथ्वी से नहीं लगी हुई हैं तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम कुशन रखना चाहिए। यह अभ्यास का अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कुछ समय तक रहना चाहिए। लाभ: भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। घुटने और नितंबों के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। घुटने का दर्द कम करने में मदद करता है। उदर के अंगों को क्रियाशील करता है और उदर में होने वाले किसी भी तरह की त्रुटि खिंचाव को सामान्य करता है। सावधानियां: पुरानी तथा अत्यधिक पीड़ा देने वाली आर्थराइटिस और साइटिका से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास से बचना चाहिए। वज्रासन: इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। जब आप ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करें तब अंतिम अवस्था में आंखें बंद कर लें। अभ्यास विधि: दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी हथेलियां जमीन पर हों। उंगलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हों। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ लें। पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इस तरह बाएं पैर को भी घुटनों से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों। नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते हुए आंख बंद रखें। पूर्ववत स्थिति में आने के लिए दाहिने ओर थोड़ा सा झुककर बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इस तरह अपने दाहिने पैर को निकाल कर उसे सीधा कर लें। लाभ: इस आसन से जंघा और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। यह मेरुदंड को सुदृढ़ता प्रदान करता है और उसे सीधा रखने में सहायता प्रदान करता है। सावधानियां: बवासीर के मरीज को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटने दर्द और एड़ियों की चोट से ग्रसित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। अर्ध उष्ट्रासन: शारीरिक स्थिति बैठी हुई स्थिति में विश्राम आसन। उष्ट्र शब्द का अर्थ ऊंट है। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था ऊंट के कुबड़ या उभार की स्थिति जैसी बनती है। इस आसन के अभ्यास में केवल प्रथम चरण अर्ध उष्ट्र की स्थिति का ही अभ्यास किया जाता है। अभ्यास विधि: सर्वप्रथम विश्राम आसन में बैठ जाएं, पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जंघों को सटाकर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हों। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर एवं पीठ को बिना झुकाए सीधा रखें। यह स्थिति वज्रासन कहलाती है। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाना चाहिए। पुनः जंघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। पुनः विश्राम आसन में शिथिल हो जाना चाहिए। लाभ: इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ता है। यह योगाभ्यास हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, किंतु इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। सावधानियां: हार्निया एवं उदर संबंधी गंभीर व्याधि तथा आर्थराइटिस, चक्कर आना, स्त्री के लिए गर्भावस्था के समय इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उष्ट्र आसन: ऊंट जैसी शारीरिक स्थिति। इस आसन के अभ्यास की अवस्था में शारीरिक स्थिति ऊंट उष्ट्र के समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम उष्ट्र आसन है। अभ्यास विधि:
घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों के जंघा और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दीजिए। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जंघा को जमीन पर ऊर्ध्वाधर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींच कर रखें। यथासंभव पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। लाभ: उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। पाचन क्रिया संबंधी समस्याओं के लिए यह अत्यंत लाभदायक है। सावधानियां: उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हार्निया के मरीज को यह आसन नहीं करना चाहिए। शशकासन: शशक शब्द का अर्थ है खरगोश। क्योंकि इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशकासन कहते हैं। शारीरिक स्थिति: वज्रासन। अभ्यास विधि: सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाना चाहिए। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैर के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौट आएं। पैर को पीछे खींचकर विश्राम आसन में वापस आ जाएं। लाभ: शशकासन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है। यह जनन अंग संबंधी व्याधि एवं कब्ज से मुक्ति दिलाता है एवं पाचन क्रिया संबंधी व्याधि व पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है। सावधानियां: अधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित आर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति को इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करना चाहिए अथवा वज्रासन से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। उत्तान मंडूकासन: ऊर्ध्व दिशा में मेढक जैसा। उत्तान का अर्थ ऊर्ध्व और मंडूक का अर्थ मेढक। इस आसन में मेढक जैसी स्थिति में ऊर्ध्वमुखी हुआ जाता है। इस कारण इस आसन का नाम उत्तान मंडूकासन पड़ा है। उत्तान मंडूकासन में कोहनियों के सहारे सिर को थामा जाता है। अभ्यास विधि: वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठे को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे मोड़ें और पीछे ले जाकर दाहिने कंधे से ऊपर उठाएं। इसके बाद हथेलियों को बाईं तरफ के कंधे के नीचे लाएं। इस क्रिया को बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें और अपनी हथेलियों को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे ले आएं। कुछ देर तक इसी स्थिति में रुकें। इसके बाद धीरे धीरे बाएं हाथ और फिर दायां हाथ को वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। लाभ: यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर के मध्य भाग के लिए लाभदायक है। यह फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। सावधानियां: घुटने व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वक्रासन: वक्र शब्द का अर्थ घुमाव अथवा ऐंठना है। इस आसन के अभ्यास में मेरुदंड की अस्थि को घुमाते हैं, जिससे शरीर की आकृति वक्र हो जाती है, जिसके कारण इसे वक्रासन कहते हैं। इसके अभ्यास से शरीर में कार्य करने की क्षमता को नया जीवन मिलता है। शारीरिक स्थिति: दंडासन। अभ्यास विधि: सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़े लें
अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें और शरीर को शिथिल रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने हाथ हटा लें और शिथिल हो जाएं। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से दोहराएं। लाभ: मेरुदंड का अस्थि में लचीलापन बढ़ता है, कब्ज एवं डिस्पेप्सिया को दूर करने में सहायता प्रदान करता है, पैनक्रियाज की शक्ति बढ़ाता है एवं मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। सावधानियां: अधिक पीठ दर्द में और ब्रीटाबल व डिस्क डिसऑर्डर की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। उदर की सर्जरी के बाद एवं मासिक धर्म के दिनों में भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगली वीडियो में सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अगला योगाभ्यास करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। प्रणाम।